Assalamu alaikum. How are you all? Welcome back to my show, the Sara Khuram Show. And आज जो मेरे सामने शख्सियत बैठे हैं, his name is शहराज अहमद एंड ये हमारे मुल्क के जो है यंगस्टर हैं और हमारे मुल्क का फ्यूचर है। और जो है Thank माशाल्लाह you. ये टीचर हैं गवर्नमेंट में भी। अभी इनसे मजीद पूछूंगी मैम, मुझे खुद इतनी डिटेल्स नहीं पता क्योंकि इनकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है माशाल्लाह, बहुत कुछ एक साथ कर रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड। तो मैं चाहूंगी कि ये खुद अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सही। आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने शो में इनवाइट किया और मुझे यहाँ पे इंटरव्यू करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। उसके साथ चूंकि क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं, सो डिफरेंट एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग ऑन। यूट्यूब चैनल पे वर्किंग चल रही है। फिर जो है बुक समरीज, बुक रिव्यूज, उन पे मैं काम कर रहा हूँ। डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ इस चीज़ को। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग जो है वो मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, उस पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा आप बताइए, बुक रीडिंग का आपने बताया जैसे रिव्यूज, तो ये आप क्यों करते हैं? मींस आपका अपना यूट्यूब चैनल जो है उसका आप रिव्यूज देते हैं या जी आपका जी यूट्यूब चैनल भी है आपने जो बताया, तो वो किस हवाले से है? जी बिल्कुल, वो बेसिकली पाकिस्तानी जो यूथ है उसके लिए बनाया गया है, क्योंकि आजकल जो दौर है इसमें किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बुक रीड्स करे या वो बुक्स को पढ़े अच्छे से, क्योंकि कोई भी बंदा एक 400-500 पेजेस की बुक नहीं पढ़ना चाहता, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं बुक्स को पढ़ के उनकी समरीज लिख के उनको शॉर्ट वे में, अगर फॉर एग्जांपल एक 500 पेजेस की बुक है तो वो आप 10 मिनट की समरी देख लेंगे, तो वो आप उस सारी बुक का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा और आपको उस बुक से जो लर्न करना चाहते हैं वो आपको लर्निंग मिल जाएगी। ये मेरा पर्पज़ है, इस वजह से मैंने वो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके अलावा आपको बुक्स के रिव्यूज़ मिलेंगे, बुक्स की समरीज मिलेंगी और आपकी डेली रूटीन लाइफ में आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत वहाँ पे डाली हैं। अच्छा जी, बहुत खुशी हुई सुन के। जी शुक्रिया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका जो चैनल है वो पब्लिश हुआ हुआ है मींस, या अभी उस पे काम चल रहा है? अभी उस पे काम चल रहा है, मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं लेकिन अभी अपलोड नहीं की, इस वजह से क्योंकि मैं थोड़ा सा एडिटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि प्रोफेशनली उसको एडिट करके ही अपलोड किया जाए, ताकि वो मज़ीद बेहतर अंदाज में पेश की जाए और ज़्यादा लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसके अलावा फ्रीलांस का भी आपने मुझे बताया, तो फ्रीलांसिंग में आप क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग में मैं अभी बेसिकली वर्क कर रहा हूँ डिज़ाइन के ऊपर। उसमें जो हमारे पास है टॉप है, उसमें डॉप प्रीमियर प्रो है, यानी कि फोटोज की एडिटिंग आ जाती है, वो सारी मैं सीख रहा हूँ, अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी मैंने जो रिसेंटली ये जो है ना हमारे पास डिजी स्किल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, तो मैंने उसमें इनरोलमेंट भी अपनी करवाई हुई है। मैंने कहा वहाँ से लर्निंग करते हैं, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से भी लर्न कर रहा हूँ, वैसे यूट्यूब से भी लर्न कर रहा हूँ डे बाय डे। तो इस तरह मैं अपने अच्छा, आप को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। जबरदस्त। तो आपकी लाइफ का बेसिकली मकसद क्या है? आप एक साथ इतनी चीजें जो कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ एंड व्हाई आर यू डूइंग दीज ऑल थिंग्स ऑल टुगेदर? यस, बेसिकली मेरा जो पर्पस है वो एक बिजनेसमैन बनना है। इन सारी चीज़ों को कम्युलेटिवली लेके चलना है और इन सारी चीज़ों को लेके चलने के साथ-साथ मैंने अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, जो कि पाकिस्तान में पॉवर्टी को ख़त्म करेगी, गुर्बत को ख़त्म करेगी। हमारे इस मुल्क के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते हैं स्पीचेज़ में कि जनाब आपकी जो 25% आबादी है, वो सारी की सारी गुर्बत की सतह से भी नीचे रह रही है, उनके पास खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमने अपनी इनकम को इम्प्रूव करना है। अगर हमने अपनी इनकम को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि ये डिग्रीज का ज़माना नहीं है, ये बेसिकली स्किल सेट का ज़माना है। अगर आजकल के दौर में आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अर्न कर सकते हैं। और इंसान जो इस पूरी कुदास के ऊपर भाग दौड़ कर रहा है, भाग रहा है, फिर रहा है, किस लिए कर रहा है? पेट के लिए, खाने के लिए, पैसों के लिए, और उसे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, इसमें लोग कैसे, मतलब जो गरीब तबका है जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, वो कैसे भागे फिर रहे हैं, कैसे वो बेचारे मतलब गुर्बत की वजह से तंग आके ये कर। तो मेरा पर्पस ये है कि हम अपने मुल्क को इस काबिल बनाएं कि हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए, हम बच्चों को स्किल सिखाएं, स्किल सेट उनका इम्प्रूव करें और उनको काम करने के काबिल बनाएं, ताकि वो काम करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, अर्न करें,
क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर एक बंदे को आप एक स्किल सिखा देते हैं, उसको कमाने के काबिल कर देते हैं, तो वो एक बंदा जो है, वो अपने पूरे खानदान की कफ़ालत करता है। उससे जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, वो आपके तहसील लेवल पे जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, फिर वो आपके फेडरल लेवल पे जाता है, पूरे मुल्क को वो मतलब वहाँ पे बेनिफिट होता है, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। तो ये बेसिकली मेरा इसके पीछे पस मंज़र है, जो मैं चाहता हूँ कि हमारी वजह से या पर्सनली मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हों। और मैं टीच भी टेक्निकल एजुकेशन में ही कर रहा हूँ, टेक्निकल एजुकेशन में हम बच्चों को एफए, बीए नहीं करवाते। हम वहाँ पे एक मैट्रिक स्टैंडर्ड का बच्चा उठाते हैं, उसको लेते हैं, उसको एक डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट करवाते हैं, 6 माह का, 1 साल का, 2 साल का। वो करने के बाद वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो बच्चा मार्केट में जाके काम करे और अपना पेट भरे और कमा सके और अपने खानदान की कफ़ालत कर सके। ये बेसिकली हमारा पर्पस है। बहुत बहुत ज़बरदस्त। आप जैसे लोगों की हमारे मुल्क को काफ़ी ज़रूरत है और माशाल्लाह थैंक यू। अब देख रही हूँ मैं, जितना मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई हूँ, तो आप जैसे और भी यंगस्टर्स हैं और पाकिस्तान का तो रेशो ऑलमोस्ट 60 अबव परसेंटेज अगर देखा जाए तो नौजवानों का है। अगर जी, आप बिल्कुल। जैसे और ऐसे तमाम नौजवान इकट्ठे हो जाएं तो वाकई हम अपने मुल्क में बहुत अच्छी तब्दीली ला सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा बिल्कुल। शहराज आप बताइए कि आज का जो टॉपिक है हमारा, इट्स ऑल जी, अबाउट जी। सेल्फ हेल्प। हमने सेल्फ हेल्प के ऊपर यस। रखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पस मंजर बताइए कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में, सेल्फ हेल्प सही। की, और जी, टॉपिक के बिल्कुल। ऊपर बात करेंगे जो आपने चूज जी, किया था, बिल्कुल। आदाब जिंदगी। जी, बिल्कुल। सेल्फ हेल्प बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सेल्फ हेल्प है क्या? सेल्फ हेल्प की डेफिनिशन हमें ये कहती है कि अपनी ज़ात को बेहतर बनाना, खुद से बिना किसी की मदद के बगैर। यानी कि हम वो काम करें जिससे हम अपनी ज़ात को बेहतर बनाएँ बिना किसी की हेल्प के। ये बेसिकली डेफिनिशन है सेल्फ हेल्प की। अब इसको आप सेल्फ हेल्प भी कह सकते हैं, इसको आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं, आप इसको उर्दू में अपनी ज़ात की बेहतरी भी कह सकते हैं। इसको सेल्फ उस्ताद डेवलपमेंट भी कह वासिफ अली। सकते हैं, आई थिंक सो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसको ना इस पे हमारे जो सर हैं, वासिफ अली वासिफ, वो माशाल्लाह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अपनी ज़ात के खुंडे पहलुओं पे काम करना। खुंडे कहते हैं वो जो मतलब किसी को चुभते हैं, तकलीफ देते हैं, उन ज़ात के पहलुओं को बेहतर बनाने का नाम सेल्फ हेल्प है। तो ये सारे का सारा सेल्फ हेल्प का टॉपिक है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात की जा रही है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान में हम एक थर्ड क्लास कंट्री है, हमें इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि हमारी यूथ को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़ात को बेहतर बनाएँ, खुद को बेहतर बनाएँ। वो खुद को बेहतर बनाएँगे तो एक मुआशरा बेहतर होगा, घर उनका बेहतर होगा, फैमिली बेहतर होगी और इससे पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा मुल्क है, पूरा का पूरी कौम है, वो बेहतर हो जाएगी। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल, बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने बयान किया कि सेल्फ हेल्प होता क्या है बेसिकली। कि जी। खुद किसी की मदद के बगैर खुद को रोज़ बेहतर बनाने की कोशिश। लेकिन जी, ये भी तो उन बिल्कुल। लोगों में ना जो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें बेहतरी की तरफ लाना है। यहाँ तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ़ में कुछ बेटरमेंट करनी है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? जो बेस्ट समझते हैं अपने आप को कि हमें सब पता है और हम सही है, मुझे बता रहे हो तुम, ऐसे लोगों के लिए बताइए। देखिए, असल में मेरा ये मानना है कि अक्ल कुल तो खुदा की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ पे इस दुनिया में आप अगर आप परफेक्शन की बात करें, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। परफेक्ट तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। वो लोग जो खुद को परफेक्ट समझते हैं या परफेक्ट कहते हैं, वो बेसिकली एक किसी गलती का शिकार है। और मेरा उनके नाम यही पैगाम है कि भाइयों, बहनों, दोस्तों, सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है जो अक़्ल कुल है। अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि हर चीज़ पे क़ादिर है। आप नहीं ये कह सकते कि जी मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्शन की तरफ जा रहा हूँ या कह लें कि मुझे सब कुछ पता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे नहीं पता। अगर आप किसी फ़ील्ड के एक्सपर्ट बंदे से भी बात करेंगे या आप उससे पूछते हैं कि आपको इस चीज़ का इल्म है, वो भी एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे जाके उसको कुछ ना कुछ उस चीज़ की पेचीदगियों के बारे में नहीं पता होगा। उसकी भी ज़ात में बेहतरी के चांसेस हैं और जो बंदा ये समझता है कि मेरी ज़ात में बेहतरी के चांसेस हैं, वो बंदा कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, ये मेरा मानना है।
आपने बहुत अच्छे अंदाज में इस बात को डिस्क्राइब कर दिया है और जवाब भी मिल गया है मुझे ऐसे लोगों के लिए, जी क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें नहीं बताओ, हमें सब पता है। तो मुझे ये चीज जी जी पूछनी थी। एनीवेज, आज का जो टॉपिक है हमारा, आदाब जिंदगी, जी किस किस्म के आदाब और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जिंदगी की जो आदाब है वो क्या है? जी, असल में मैं जो आदाब ज़िंदगी है उसको इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ कि आप अपनी लाइफ़ को बेहतर अंदाज़ में गुज़ारने के लिए आपको जिन एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की, जिन अवामल की, जिन पॉइंट्स की, जिन कामों की आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ़ को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज़ में गुज़ारने के लिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी बातें, लवाज़मात, काम, वो सारे सेल्फ हेल्प में आते हैं, वो सारे के सारे आदाब ज़िंदगी में आते हैं। जो मेन इसका सेल्फ हेल्प का सब टॉपिक है आदाब ज़िंदगी। इसमें आप छोटे से छोटा पॉइंट से लेके आप बड़ी से बड़ी वैल्यू तक जा सकते हैं। इसमें मैं आपको चंद एक चीज़ों के नाम बता देता हूँ, चंद एक कामों के बारे में बता देता हूँ, जो कि सारे आदाब ज़िंदगी के अंदर आते हैं। जैसे हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मोस्टली लोगों को यहाँ पे खाने के आदाब नहीं आते, पानी पीने के आदाब नहीं आते। बीइंग अ मुस्लिम हमें ये सारी चीज़ें हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने बताई हैं, सिखाई हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो नहीं आती। हमें मैनर्स नहीं है, हमें एटिकेट्स नहीं है, हमें खाना खाने का नहीं पता, हमें महफ़िल के आदाब का नहीं पता, हमें उठने-बैठने का नहीं पता, हमें ओढ़ने-बिछोने का नहीं पता, कपड़े पहनने का नहीं पता, बातचीत करने का नहीं पता, इवन दो हमें सेल फ़ोन के आदाब का नहीं पता। यहाँ पे 2 बंदे आपकी वालदा आपसे बात कर रही है और आप अपना मोबाइल निकाल के गेमें खेल रहे हैं, ये है सेल्फ हेल्प। यहाँ पे पता चलता है वो कह लें कि आप बीएससी का बच्चा है या बच्ची है या एमएससी की बच्ची है और उसकी मदर या उसके फादर या उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेंबर्स से बात करें, वो मोबाइल पे गेमें खेल रही है या खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने हमें उन्हें सिखानी है, ठीक है? और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं आदाब ज़िंदगी के अंदर। इसमें छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है? वो सारे के सारे आपको काउंटर करने हैं। जी, अच्छा, अगर हम देखें तो एक एक टॉपिक बहुत गहराई से, एक तो होता है ना कि बचपन से हमें पता है कि यूँ खाना, यूँ उठना, बैठना, लेकिन जैसे आपने कहा आदाब खाने के, तो वो टेबल मैनर्स जो प्रॉपर्ली होते जी, हैं, बिल्कुल। एटिकेट्स, तो वो एक ही हर टॉपिक जो है ना, जो आपने डिस्क्राइब किए अभी, वो जी, जी। अपने में ही एक काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है। तो बिल्कुल आप ऐसे ही है, थोड़ा-सा बिल्कुल मुझे ऐसे ही। इनमें से बताइए, बोलने के आदाब, बातचीत के आदाब, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर थोड़ा-सा बताइए। बहुत सारे जी, लोगों बिल्कुल। को बातचीत का, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए। जी, बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल एक इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिग्रीज़ करवाई जा रही हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस मुल्क में मतलब लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैं इसे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी बिल्कुल नहीं पता। तो उन सब के लिए है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कह लें आपके पास टूल है जिससे आप अपनी बात किसी से कन्विंस करवा सकते हैं, आप कोई किसी से अपना काम करवा सकते हैं, आप किसी से कोई भी बेनिफिट ले सकते हैं या आप किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशन कायम कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो चंद एक टिप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट और टीचर की एग्जांपल देता हूँ कि उन दोनों के दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन कैसी होती है या कैसे होगी। एक स्टूडेंट है वो अब क्लास में आना चाहता है, एक चलें इस मैं चूँकि टीचर हूँ तो उस लेवल से एक मिसाल आपको निकाल देता हूँ। जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं वो इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि आप हुँ, टीचर क्लास में हैं, अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे आते हैं क्लास में डायरेक्ट डोर ओपन करते हैं, मुँह उठा के अंदर आ जाते हैं। पहली बात तो वो पूछते नहीं, हुँ, परमिशन नहीं हुँ, लेते और हमारे इस्लाम में इस चीज़ की है कि आप बिना परमिशन किसी के कमरे में ना जाओ, इवन दो आप अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन के कमरे में भी बिना परमिशन के ना जाओ। नॉक करके हुँ, जाओ, उनके एग्ज़ैक्टली। बाकायदा आदाब है, बाकायदा घर में दाखिल होने के आदाब हैं कि घर में कोई नहीं है, आप अपने ही घर में जाते हैं तो फिर भी नॉक करके जाएँ, आप आवाज़ के साथ जाएँ ताकि घर वालों को पता चल जाए आपकी फैमिली मेंबर्स हैं। इवन दो आपकी अगर माँ, बहन, बेटी या आपके वालिदैन ही हैं घर पे तो फिर भी आप नॉक करके जाएँ या इसको जो है हमारे टीचर अख्तर अब्बास साहब वो कहते हैं कि आप नॉक कर लें, नॉक करने के साथ हमें बचपन में मुझे भी ये चीज़ सिखाई गई कि आप खाँस के जाएँ। ऐसे करके हुँ, जाएँ, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अगले बंदे को पता चल जाता है कि शायद कोई आने वाला है या कोई आ रहा है। क्योंकि 100 दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा आपको नहीं पता वो किस स्टेज में, किस सूरत-ए-हाल में कैसे बैठे हैं, तो अगर आप इस तरह प्रॉपर्ली उनको अवेयर करके जाएँगे, तो देन वो सेटल डाउन हो जाएँगे, अपने आप को सेट कर लेंगे। अच्छा हुँ, स्टूडेंट की बात कर रहा था, वो क्लास में एंटर होता है, उसको नहीं पता, वो मुँह उठा के अंदर आ जाता है, जाके सीट पे बैठ जाता है, क्लास में लेक्चर चल रहा है, वो बच्चों से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। हुँ,
जब एंटर होता है तो उसको सबसे पहले नॉक करना चाहिए। अगर डोर क्लोज नहीं है तो उसको चाहिए कि वो परमिशन ले। सर से पूछे मैं कम इन, जैसे हम बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाते हैं जो बिल्कुल किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल प्री एज में होते हैं, उनको सिखाया जाता है। तो इसी तरह वो परमिशन लेके जाए, फिर वो जाके तरीके से बात करें, स्लोली बात करें, आहिस्ता से आप मतलब अपनी जुबान को, मतलब अपनी लैंग्वेज को यूज करें ताकि अगले बंदे पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। आपके जो अल्फाज हैं वो किसी को भी मतलब इम्प्रेस कर सकते हैं, और आपके अल्फाज ही हैं जिनकी वजह से मेरी वालदा एक बात मुझे समझाती है, वो कहते हैं बेटा आपकी जुबान है जिसकी वजह से आप चाहें तो दुनिया जहान को फतह कर सकते हैं, और आपकी जुबान ही है अगर आप वो चाहें तो आपको वो जूते भी खिला सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इन सारी अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप जाएँ, यूरोप में तो ख़ास तौर पे अमेरिका में कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। शॉर्ट कोर्सेज़, जैसे हमारे यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 वीक, 2 वीक कोर्सेज़ होते हैं, वैसे वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कोर्सेज़ होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी वालिदा को कैसे मुखातिब करना है, हमने अपने दोस्तों से कैसे बातचीत करनी है, हमने अपने जो कलीग्स हैं, जो हम जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने कैसे काम करना है, या जो हमारे जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब, रिलेटिव, कज़न्स, उनके साथ हमने कैसे बात करनी, बच्चों के साथ हमने कैसे पेश आना है, हमने बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, हमने छोटों के साथ कैसे कैसे मतलब उनके साथ पेश आना है, ट्रीट करना है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में फ़ॉल करती हैं। मैडम, डू यू लिसन मी? हेलो। जी। हाँ, यस। मैं कह रही हूँ आपने अख्तर अब्बास साहब का नाम लिया, तो आप उनकी जी, बुक्स जी। पढ़ते हैं या क्या करते हैं? मीन्स के आप उनके चैनल देखते हैं? क्योंकि मैं भी उनकी काफ़ी बुक्स पढ़ चुकी हूँ। सही। मैंने बेसिकली उनका चैनल भी देखा है, मैं उन्हें उनकी बुक्स भी पढ़ी हैं। मैं अभी आपको शायद, अगर मेरे पास, आपको एक बुक दिखाता हूँ उनकी। हाँ, आदाब ज़िंदगी चले, के आई जस्ट जी, रेड जी, द चले, वन। चले, चले, ये मुझे मिल गई, ये एक बुक मैंने हाँ, ये मेरे देखें, पास भी रखी है ये यही बुक्स आप। ये आदाब अच्छा, ज़िंदगी के, ये चले मुझे अभी मिल गई है। ये मैंने वो करवा के अख्तर अब्बास साहब की उसको तो है ना वो? बाइंडिंग, जी बिल्कुल, ये अख्तर अब्बास साहब की है। हाँ, अख्तर अब्बास साहब पाकिस्तान के ज़बरदस्त। एक माया-नाज़ मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं, लाइफ कोच हैं, और सेल्फ हेल्प के टॉपिक को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है पाकिस्तान में। तो ये उनकी हुँ, एक बेसिक बुक पढ़ी है, हुँ, आदाब ज़िंदगी। उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ आप, पीडीएफ फॉर्म में बुक्स पड़ी हुई हैं, आप वो निकाल के पढ़ लें। काफ़ी ज़्यादा उनकी बुक्स हैं। हुँ। उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ उनकी बहुत ज़्यादा उनकी जो पड़ी हैं, जिसमें वो अपनी, बच्चों के लिए सेल्फ हेल्प की जो सीरीज़ हैं, बल्कि मेरे पास वहाँ रखी हुई है। मैंने अपने बच्चों के लिए मँगवाई थी, जिसमें आदाब गुफ्तगू था, स्किल्स की जी, जी। इम्पोर्टेंस थी, मतलब उन्होंने 6-6 करके को पॉइंट्स थे, जो जी, कि जी। 7 से लेके 10 साल के बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और आपको पता है, जब सही। मैंने वो मँगवाई, और इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है तो वो 6 से 10 साल के बच्चों के लिए, लेकिन कितनी बातें ऐसी हैं कि वो हमने फॉलो नहीं की या हम नहीं कर रहे होते जानने के बाद भी। तो द जी, थिंग इज़ बिल्कुल। कि हमें जो है ना आदाब ज़िंदगी वाक़ई हम उसे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते। और सेल्फ हेल्प बिल्कुल यही ऐसे है ही कि है। हम उसको जो है छोटी-छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें। जैसे कि मैंने अख्तर अब्बास साहब की एक वीडियो देखी, तो उन्होंने जी। बड़ी अच्छी बात बताई थी ये कि हम जब ऑब्वियसली जब हम शॉवर लेने जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों जी। को इतने आदाब नहीं है कि वो अपना सोप जो होता है, उस पे झाग लगी रहती है। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये मैनरिज़्म में आती हैं। आपने भी शायद जी, सुना बिल्कुल होगा ऐसी है। कि जी, जी, मैंने पढ़ा भी है, हम बिल्कुल। खुद ऐसा ना करें, हाँ, और बच्चों को भी जो है ना अपने ट्रेन करें कि जैसे कि साबुन लगा हुआ है, अब साबुन की झाग फैली हुई है, तो दिस इज़ वेरी बैड मैनर। लाइक कि हमें चाहिए कि हम पानी अच्छे से डालें, और अगर टॉवल है तो किस तरीके से उसे बाहर खुश्की में मतलब खुश्क करें। ऐसा नहीं है कि जहाँ है गीला आपने डाल दिया या वहीं बाथरूम में लटका दिया। तो ये छोटी-छोटी जी, बातें, बिल्कुल। लेकिन इतनी अहमियत की हामिल है। सो आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को बता रहे हैं। इसके अलावा और कोई पॉइंट जो आप डिस्कस जी, करना बिल्कुल। चाहेंगे, जो आपको लगता है कि रिक्वायर है? टेबल मैनर्स के बारे में थोड़ा-सा आप बताइए। जी, बिल्कुल। टेबल मैनर्स की मैं बात करूँ तो हमें असल में ना उनकी जो मोस्टली बुक्स हैं, नो डाउट वो बच्चों के लिए हैं। लेकिन अगर उनको बड़े पढ़े, हुँ, या मतलब जैसे हम, आप, मैं एज हुँ, में हैं, हम सारे यंगस्टर हैं, तो हम पढ़े तो हम हुँ, समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भी नहीं पता थी, या वो चीज़ें जो हमें डेली हुँ, रूटीन लाइफ़ में पता तो हैं, लेकिन हम उन पे अमल नहीं करते, या हम उनको अपने उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी उनको देनी चाहिए। तो टेबल मैनर्स में ये है कि आप हुँ, अपने जो काम आप खुद करते हैं वही आपके छोटे बहन-भाई, छोटे बच्चे, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं तो वही करेंगे। आप जो उनको
नसीहत करेंगे, बच्चे नसीहत को नहीं मानते। आप बच्चों को कहें कि फलां जगह पे कुछ आग है या कुछ भी है, आप वो कहें, जितना मर्ज़ी रोकते रहें, वो नहीं रुकेंगे। लेकिन इसके बरक्स आप बच्चों को जो करके दिखाएँगे, बच्चे वही करेंगे। बच्चे आपको पेरेंट्स को फ़ॉलो करते हैं। बच्चे जो अपने सबसे ज़्यादा सीखते हैं, वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, क्योंकि वो अपना सबसे ज़्यादा वक़्त जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ गुज़ारते हैं। तो इसमें ये है कि टेबल मैनर्स की आप बात कर रही हैं। टेबल मैनर्स में ये है कि आप सबसे पहले जब आपने खाना खाने जाना, तो आप अपने हैंड वॉश करके आएँ सोप से। आजकल तो 2-3 दफ़ा करने चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा आजकल हम डरे हुए हैं 2 भी वायरस 20 की वजह सेकंड से। तक। जी, बिल्कुल। तो अपने हाथ वगैरह आप मतलब प्रॉपर्ली वॉश करके आएँ, आके आप टेबल पे, चारपाई पे, जिस चीज़ पे भी आप बैठे हैं, वहाँ पे बैठ जाएँ और खाने का वेट करें। ना कि अब ये हो कि आपने आए हैं तो बाकी सारे आने वाले हैं, आपके वालिद साहब ने आना है, आपके भाई ने आना है, बाकी जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने आना है, तो आपने पहले ही वो स्टार्ट कर दिया है, तो वो इट्स नॉट साउंड्स लुक वो अच्छा नहीं मतलब लगता है, तो वो एक बैड मैनर्स में जाता है। आप वेट करें, जब सारे आ जाएँ प्रॉपर्ली, तो फिर कोशिश करें कि आप जिस बाउल में सालन है हमारे, चूँकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, तो एक बाउल में डाल के दिया जाता है या एक प्लेट में डाल के दिया जाता है, तो आप कोशिश करें सबसे पहले वो अपने बड़ों को दें। ताकि प्रॉपर्ली पहले वो ले लें या उनको आप सर्व करें। कोशिश करें, अगर आप छोटे हैं उस महफ़िल में, तो आप उठ के सबको सर्व करने की कोशिश करें। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, मेंबर्स को, बहन-भाइयों को या जो भी आपके साथ उस टेबल पे अटैच है, उनको सर्व करें प्रॉपर्ली। उनको सर्व करने के बाद में आप खाएँ। फिर खाने का भी तरीकाकार है, आप प्रॉपर्ली खाएँ, आहिस्ता से खाएँ, स्लोली खाएँ। यहाँ तक कि हमें तो छोटे तो छोटे रहे, हमें तो बड़ों को भी मतलब वो प्लेट में खाना नहीं लेना आता या सालन नहीं डालना आता। सालन हमेशा आप 1/3 यानी कि प्लेट का जो 1/3 पार्ट है उसके ऊपर रखें और बहुत थोड़ा-सा लें सालन। गोश्त है, कुछ भी है, सब्ज़ी है, दाल है, आप थोड़ा-सा सालन का पार्ट उसके ऊपर लें, उससे आधी 1 हाफ़ जितनी भी आपको ज़रूरत है वो रोटी खाएँ, वो ख़त्म हो जाए दोबारा ले लें। लेकिन इसके बरअक्स हमारे यहाँ पे क्या होता है, 6 बंदों का खाना एक प्लेट में ठूँसा होता है। ठीक है? और वो सारे बाद में वो खाया नहीं जाता, फिर उसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं, ज़ाया करते हैं और वो अल्लाह ताला की नेमत है, रिज़्क है, नूर है, तो आप उसको जब ज़ाया करते हैं, फिर ये हम कहते हैं जी हमारे ऊपर आफ़ात व बलियात आती है, जब इस तरह के हमने गलत काम करने हैं, रिज़्क की बेहुरमती करनी है, रिज़्क को ज़ाया करना है, तो फिर ये काम तो होगा। तो फिर आप प्रॉपर्ली खाएँ, आहिस्ता से खाएँ, अपना जो एक लुक़मा है उसको 32 टाइम्स 32 दफ़ा चबा के खाएँ प्रॉपर्ली, तो आपका जो स्टमक का इश्यू है वो कभी होगा ही नहीं। सारी उम्र नहीं होगा, आपका स्टमक प्रॉपर्ली वर्क करेगा और आप जो चीज़ भी खाएँगे वो प्रॉपर्ली डाइजेशन में जाएगी, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। पानी के बारे में इरशाद मुबारक है कि आप पानी जो है वो खाना खाने से पहले पी लें या आप बिटवीन पी लें, एंड पे पानी ना पिएँ। पहले पिएँगे तो वो इसे कहते हैं कि सोना है, हमने इस टाइम में कुछ सोना हुआ है, दरमियान में पिएँ चाँदी है, एंड पे पिएँ तो वो एक बेफ़ायदा चीज़ है या पत्थर है या लोहा है, मतलब आयरन वाली चीज़ है। तो ये है कि आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। प्रॉपर्ली आहिस्ता से खाएँ, स्लोली खाएँ, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने प्रॉपर्ली हैंड वॉश करें, जो सुन्नत का तरीका है, उन सुन्नत के तरीके के मुताबिक आप प्रॉपर्ली खाना खाएँ। तो ये चंद एक चीज़ें, बातें टेबल मैनर्स में आती हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पहले जब इंटरव्यू के लिए आपसे बात हो रही थी, तो जी। आप उस वक़्त आई थिंक सो डिनर कर रहे थे या डिनर करना था और उस वक़्त ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बज रहे थे। तो जी, आप क्या बिल्कुल। अपना डिनर मतलब जैसे कहा जाता है कि हमें जल्दी खा लेना चाहिए, तो आप उसी टाइम पे ख़त्म जी। किया यानी तो इस अगर ऐसा है तो आप इसकी इम्पोर्टेंस बताइए ज़रा? जी, डिनर की बात करूँ तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो डिनर मैं तकरीबन मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद हमारे घर में डिनर कर लिया जाता है। क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं माशाल्लाह वो इस हवाले से वो बेसिकली बैकग्राउंड जो उनका है वो गाँव से बिलॉन्ग करता है सारे का सारा ना मेरे पेरेंट्स का। तो वो मतलब गाँव में चूँकि आपको पता है 6 बाद में बजते हैं, 7 बाद में बजते हैं तो हर चीज़ ऑफ हो जाती है। मेन जो सिटी का एरिया होता बिल्कुल। है वहाँ पे तो लोग रात के 2-2 बजे तक वो शवारमे लेने जा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, होटल्स में वर्किंग कर रहे होते हैं। लेकिन गाँव वाली साइड पे ये चीज़ नहीं है। जो हमारे बड़े-बूढ़े हैं वो सारी इस चीज़ को बताते हैं हमें कि आप जो है खाना वो टाइम पे खाएँ, उसके बाद आप टाइम पे सोएँ। लेकिन आजकल की हमारी रूटीन लाइफ़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हुई है। हम ज़्यादा कह लें कि पढ़े-लिखे जो लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा गलत अंदाज़ में वैसे कर रहे हैं, हमें टाइम पे अपनी सो जाना चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए। तकरीबन आप 6-7 बजे अगर खाना खा लेते हैं, तो वो 9 बजे या 10 बजे आप सो रहे हैं, तो 9-10 बजे तक आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप खाना लेट खाते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं, तो वो आपका बदहज़मी का मतलब इश्यू बन सकता है। इस वजह से हमें खाना हमेशा टाइम पे खाना चाहिए। हाँ,
बिल्कुल जबरदस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने यही सोचा था कि मैं ये बात आपसे पूछूंगी लाइव इंटरव्यू में, ताकि बहुत सारे लोग ये एडवाइस तो कर रहे होते हैं ना कि आप नहीं खाएं इतने टाइम पे, लेकिन कह रहे होते हैं खुद अमल नहीं करते, और आप जो इम्प्लीमेंट बातें नहीं कह कर रहे हैं रहे उस पर होते, अमल बिल्कुल करते ऐसे हैं। ही। तो ये बड़ी जी मुझे बिल्कुल। अच्छी बात लगी थी आपकी। एनीवेज, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, इतनी अवेयरनेस दी है। आप जी। एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड पे मैं बेसिकली मैसेज से पहले मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहता हूँ जो आपने हाँ पहले मुझसे बिल्कुल। जिक्र किया था कि आप वो सेल्फ हेल्प की चंद एक बुक्स या राइटर के नाम वगैरह मतलब बताइएगा हमें। तो उसमें जो चंद एक बुक्स हैं वो मैं आपको मतलब बता देता हूँ। वैसे ये मैंने सारी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई हैं। उसमें ये है कि एक मोहम्मद बशीर साहब की बुक है आज नहीं तो कभी नहीं। इसमें उन्होंने डेज, मंथ्स और आपकी वीक्स के हिसाब से आपकी बाकायदा ट्रेनिंग करवाई है कि आप किसी भी काम को अगर आपने स्टार्ट करना है तो कैसे आप बाकायदगी से प्रॉपरली कर सकते हैं। क्योंकि हम आज का जो काम है वो कल पे छोड़ने वाली कौम है। हम कहते हैं जी अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, फिर वो कल कभी नहीं आती जिंदगी में। एक तो ये बुक है सेल्फ हेल्प की। दूसरा बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की ये बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। थर्ड वन है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। ये सारी मैंने रीड आउट की हुई है। सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये स्टीफन आर कोवे की बुक है। और ये इसकी बहुत ज्यादा कॉपीज पूरी वर्ल्ड वाइड बिक चुकी है। उसके बाद उन्हीं के बेटे की एक किताब लिखी हुई है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स, यानी कि टीनेजर्स की जो 7 आदत है कामयाब होने के लिए, इफेक्टिव पीपल्स के लिए वो। उसके बाद है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की ये बुक है। उसके बाद अख्तर अब्बास साहब की यहाँ पे चले बुक ऐड कर देता हूँ, आदाब जिंदगी। इसी तरह एक और आदाब जिंदगी की बुक है जो कि अरशद जावेद साहब की है। अरशद जावेद साहब ने भी सेल्फ हेल्प पे बहुत ज्यादा काम किया। अगर आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा। तो अच्छा, राइटर्स की अगर मैं बात करूँ, 4 राइटर्स मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जो सेल्फ हेल्प के टॉपिक के ऊपर जिन्होंने बहुत ज्यादा बुक्स लिखी है, बहुत ज्यादा वर्किंग की है। उनमें पहले 2 गोरे राइटर्स हैं जो इंग्लिश है, यानी कि उनके बारे में बता देता हूँ। एक है डेल कार्नेगी, दूसरा है स्टीवन आर कोवे। और अगर पाकिस्तान में बात करूं तो 2 बंदे, यानी कि एक अख्तर अब्बास साहब और दूसरे हैं अरशद जावेद साहब। ये 4 जो राइटर्स हैं, अगर आप सेल्फ हेल्प के बारे में मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी डिस्कवरीज को मजीद सीखना चाहते हैं, तो आप इन 4 बंदों को पढ़ लें। आपको सेल्फ हेल्प के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको चीजें सीखने को मिल जाएंगी। और दूसरा मैसेज मेरा ये है, मैं बेसिकली यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ जो कि घर पे जस्ट फेसबुक को स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, घर पे बैठ के और टाइम वेस्ट करते हैं और कहते हैं हमें टाइम नहीं है हमारे पास और हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हमें मौके नहीं मिलते काम करने के या सीखने के। तो आजकल जो जमाना है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो, बल्कि मैं 2 आपको बाबा जी से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। नंबर 1 बाबा जी इज अ गूगल एंड नंबर सेकंड वन इज अ यूट्यूब। और ये 2 बाबा जी ऐसे बाबा जी हैं कि आप इनसे कुछ भी लर्न कर सकते हैं। तो बस ये है कि आप सीखें, काम करें, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें, डिग्रियों के पीछे ना भागें, अपने स्किल को इम्प्रूव करें, लर्न करें, सीखें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं और रेवेन्यू जनरेट करें। सिंपल इज दैट। वो बिल्कुल लर्निंग आप का, स्किल सेट सीखने का सभी ये तभी फायदा है जब आप उसको जी यूज करके, यूटिलाइज करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। माशाल्लाह अच्छा, प्यारी ये मेरी बच्ची है ये। बेटी आ गई है, आप इनको जी सलाम बिल्कुल। कर लीजिए। सुंदर वहाँ देखो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये कब से यही थी बैकग्राउंड पे ना, ये हमेशा मेरे इंटरव्यू के बीच में आ जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम परफेक्ट नहीं है और सबको पता है, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे है तो जी फिर बिल्कुल। मैं इंटरव्यूज कर रही होती हूँ तो ये जरूर आती है ना सबको सलाम करने के लिए। बल्कि मैं आपकी इस काविश को मतलब बहुत ज़्यादा एक मतलब इसको एप्रिशिएट करता हूँ कि आप अपने एक मतलब कह लें कि हाउसवाइफ होने के साथ अपने बच्चों के साथ ये सारा एक काम कर रही हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रही हैं। तो मैं इसके लिए आपको मतलब हाईली अप्रिशिएट करता बहुत शुक्रिया। हूँ। वेरी ये गुड। वो लोग करते हैं जो समझते हैं इस बात को, और बहुत सारे जी लोगों के लिए बिल्कुल तो ऐसे ये है। बकवास काम है, मीन सिंपल, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, और व्हाट इज माय पर्पस, और मैं क्यों कर रही हूँ, यस ठीक है। लेकिन ये वही लोग समझते हैं ना जो इसको इस बात की इम्पोर्टेंस पता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने है, सेल्फ बिल्कुल हेल्प के ऐसे ही बारे में बहुत अच्छी माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दी। आधी चीजें है। तो थैंक मैंने, यू सो आधे मच। राइटर्स वगैरह जो आप बता रहे थे अख्तर अब्बास ने मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन जो वेरी आपने गुड। दूसरे बताए थे, आई थिंक अरशद कौन, मैं जरूर उनको देखूंगी, अरशद पढ़ूंगी। जावेद साहब, अरशद जावेद साहब। कासिम उसके अली शाह अलावा जो की भी ट्रेनिंग ली है आपने? कासिम अली शाह भी मैंने सेल्फ उनकी हेल्प बुक्स में? ऑलमोस्ट
जी, बिल्कुल सेल्फ हेल्प पे हैं, वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशन देते हैं यंगस्टर्स को। मैंने उनकी ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन मैंने उनकी बुक्स रीड आउट की हुई हैं। इंशाल्लाह सून उनकी जो फाउंडेशन है कासिम अली शाह फाउंडेशन इंशाल्लाह वहाँ पे किसी न किसी कोर्स में एनरोलमेंट करवा के कोई कोर्स वहाँ से भी करेंगे इंशाल्लाह। जो को मतलब मुझे बेहतर लगेगा बिज़नेस के रिलेटेड या उनका एंटरप्रेन्योरशिप का एक वो चल रहा है, तो शायद उसपे करूँ इंशाल्लाह। लेकिन वो विद सून इंशाल्लाह वो करूँगा। ठीक है जी, ठीक है। और डेल कार्नेगी ये मेरी बेटी जी। अच्छा इधर आओ, अच्छा जी, मैं कह रही हूँ डेल कार्नेगी ये भी सेल्फ हेल्प पे हैं। इनकी बुक्स जी, थी बिल्कुल। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड जी, दैट वाज द बिल्कुल। इनकी बेस्ट बुक जो हाँ। बहुत ज़्यादा फ़ेमस बुक है, बिल्कुल। इनकी एक आप और एक बुक है, आध मैं बुक्स आपको मेरे उर्दू लिए रेकमेंड करें ताकि मैं वो पढूं, बिकॉज मैं आजकल रोंडा ब्रायन की बुक पढ़ रही हूँ, दी सीक्रेट। ग्रेटिट्यूड पे आपने शायद बहुत पढ़ी ज़्यादा हो, और दी अमेज़िंग पावर। बुक जी, जी। बुक मैंने या पावर किया द पावर, हाँ वो हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत अमेज़िंग बुक है, जबरदस्त नो मीन्स। डाउट। और वो 52 वीक गाइड जो है वो आप जी, जी। ये मेरी बेटी ना एनीवेज 52 वीक गाइड है, वो भी मैं पढ़ी थी। आप मुझे कुछ बुक्स रेकमेंड करें फिर हम एंड करते हैं इसको। आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी? मैं रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड रीड आउट की है आपने? रिच डैड पुअर डैड की मुझे कहानी पता है क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज देखे हैं कि वो, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। वो आप पढ़िएगा, वो एज़ फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, और आपको बिज़नेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि आपके लिए मुफ़ीद होगी या आपको फ़ायदा देगी। वो लाज़मी पढ़िएगा। इसके अलावा बुक्स आप सेल्फ हेल्प पे चाहती हैं या वैसे जनरल बुक्स चाहती हैं? फिर मैं आपको मुझे सेल्फ ग्रोथ पे बताइए, सेल्फ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और इसके ऊपर बताइए जरा। आप इसके डेल कार्नेगी की जो बाकी बुक्स हैं आप उन पे जा सकती हैं, या मैंने जो स्टीफन आर कुवे की दूसरी बुक आपको बताई है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इसकी मिलियन ऑफ थाउज़ेंड्स कॉपीज़, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ सेल हो चुकी हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, बेस्ट सेलर रह चुकी है ये। अच्छा। उसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स एक बुक है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट सेलर, मैंने उसको थॉरली रीड आउट नहीं किया लेकिन मैंने उसकी समरीज़ वगैरह देखी हैं मतलब यूट्यूब से, वो भी अच्छा बहुत अच्छा। अच्छी बुक है। फिर एक और बुक है जो मैं आपको इनकी रिकमेंड करता हूँ, डेल कार्नेगी, कि परेशान, उनका उर्दू तर्जुमा है उसकी, कॉपी मतलब इन्होंने पाकिस्तानियों ने बनाई है। वो है कि परेशान होना छोड़िए और जीना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको उसका पीडीएफ लिंक वगैरह भी सेंड कर दूँगा। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी मतलब उस पे सेंड कर दूँगा ताकि आप जाके वहाँ से सारी की सारी जो बुक्स हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लें। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम बुक परचेज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, या हमें डिलीवरी नहीं होती, या बाज़ औक़ात हमारे पास टाइम नहीं होता, या पैसे नहीं होते। ये सारी चीज़ें साथ-साथ ही हैं। तो आप ऑनलाइन अपना वो गूगल खोलें, लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल जो भी आप चलाएँ, वहाँ पे जाके आप बुक को पढ़ना शुरू कर दें पीडीएफ फॉर्म में। मैंने खुद बहुत ज़्यादा बुक्स पीडीएफ फॉर्म में इसी तरह पढ़ी हैं। क्योंकि मैं अपने मोबाइल में रखता हूँ पीडीएफ बुक्स, जहाँ भी टाइम मिलता है, मैं फ्री होता हूँ किसी भी जगह पे, तो मैं वो साथ में निकाल के अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही मतलब वो जबरदस्त। मैं अच्छा तो आप बस बहुत हाँ हाँ, जाने से पहले जी, मुझे जी। ये भी बताइएगा कोई ऐप पाकिस्तान के लिए कोई रीडिंग रीडर क्लब या रीडर ऐप, रीडिंग ऐप जो आप सजेस्ट करेंगे मुझे स्पेसिफिक पीडीएफ के सॉरी टू अलावा। से मैं रीडिंग ऐप्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ना मैंने कोई इतनी यूज़ की हैं। मैं सिंपल जो बुक मुझे चाहिए होती है, या तो मैं वो उसको ऑर्डर कर लेता हूँ और मँगवा लेता हूँ घर पे, या फिर मैं उसको पीडीएफ फॉर्म में नेट पे जाके पढ़ लेता हूँ, या अगर कहीं से ना मिले तो फिर मैं यूट्यूब पे जाके उसकी समरी निकाल लेता हूँ। तो ये 2-3 आज तक वेज़ है जो आपने मैं कितनी यूज़ बुक्स करता हूँ, पढ़ी हैं? यानी ऐसे तो रिमेंबर नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट मैं कोई पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल से 4 साल से तो टीचिंग में हूँ, तो 4 साल से मैं किताबों के बात लगाए जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। बस यही काम है, जब टाइम मिलता है, फ्री होता हूँ ठीक है, तो तो आप मेरा ये काम ही है। बताइएगा मुझे ज़रूर कि जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स के लिए जी। आप क्या मंथली बजट बनाते हैं कि आपने बुक्स मंथली लेनी है या कितनी लेनी है? कुछ ये भी सजेस्ट करें, जिन्हें अपनी छोटी-सी लाइब्रेरी घर में बनानी होती है, तो उनके लिए आप सजेस्ट करें। जी, आप इसके लिए ना अपना, एक तो ये कि आप अपना बजट लिखें सबसे पहले, उसकी आप मंथली डिवीज़न करें कि आपने कितने पैसे इसमें से अपनी किचन के लिए सर्व करने हैं, कितने पैसे आपने बाकी आइटम्स के लिए, हेल्थ के लिए। इस तरह आप अपने बजट को प्रॉपर्ली मेंटेन करके उसमें से कुछ जो है 5%, 2%, 3% उसको अपने टोटल बजट्स में से निकाल के वो सारे के सारे पैसे आप बुक्स पे इन्वेस्ट करें, या आप कोर्सेज़ पे इन्वेस्ट करें, या लर्निंग के ऊपर मतलब आप इन्वेस्ट करें।
तो वो सारी जब आप कर लेंगे उसके ऊपर इन्वेस्ट, तो उनसे उन पैसों से आप फिर बुक्स परचेज़ करें, खरीदें, मँगवाएँ, उनको रीड आउट करें, उनके ऊपर अपना शेड्यूल कर लिया करें। आप सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेल्फ हेल्प में इंटरेस्ट है, आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, आपको मतलब किस चीज़ में? आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आपको फिक्शन में इंटरेस्ट है, आपको मैथ में इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में, जिस टॉपिक में, जिस चीज़ के ऊपर आपको मतलब आपका इंटरेस्ट है या आपका पैशन है, आप वो फाइंड आउट करें। वो फाइंड आउट करने के बाद उसके रिलेटेड जाके बुक्स की जो लिस्ट है वो गूगल से निकाल लें। जो बेस्ट सेलर हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो निकाल लें टॉप की जो है। पहले आप अपनी ज़ुबान में निकालें, यानी कि उर्दू में निकाल के पढ़ें, फिर उसके बाद आप इंग्लिश की तरफ मूव हो सकती हैं, यानी कि जो फॉरेनर हैं, जो अदर राइटर्स हैं, उनकी बुक्स निकाल के आप उनको प्रॉपर्ली पढ़ें। तो ये है, ऐसे मैं मतलब खुद भी ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं आपको भी यही सजेस्ट हुँ। करता हूँ कि आप भी ऐसे कर सकती हैं। बहुत बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया आपने, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और बुक बडी को आपने ऑब्वियसली ज़रूर देखा होगा अगर बुक्स आप पढ़ते हैं, बुक बडी बाय शाहरुख नदीम। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैंने उसको इतना ज़्यादा वो उसपे टाइम नहीं स्पेंड किया, लेकिन पता ज़रूर है मुझे हुँ, थोड़ा हुँ। बहुत उसके बारे में। अच्छा, अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मुझे भी काफ़ी फ़ायदा दिया है, क्योंकि आप यूँ समझ लें कि पिछले 1 डेढ़ साल से मैं बुक लवर बनी हूँ और बहुत मेरा बेहतरीन जी, इरादा है कि बहुत मैं अपनी बुक बेहतरीन। भी लिखूँ। मैं बहुत अपनी किताब बेहतरीन, भी ये लिख रही तो हूँ और बहुत मेरा अच्छी सोच टारगेट है। है कि मैं ना अपनी एक ज़िंदगी पे बुक लिख रही हूँ और टारगेट ये है कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर मैं कंप्लीट करूँ। उसके लिए मुझे कुछ अगर आप दे सकते हैं सजेशन या पॉइंट्स, और एक मैं इंग्लिश लैंग्वेज पे अपनी कंप्लीट करना चाह रही हूँ। वेरी गुड। आप इसमें ये कि ये बेसिकली आपकी ऑटोबायोग्राफी में आ जाएगी, जो आप बुक अपनी लाइफ हुँ, के ऊपर लिख रही हैं। हुँ, तो कोशिश करें उसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, मैं ज़ाती तौर पे वैसे इसके हक में हूँ कि टू बी ऑनेस्ट कि आपको ट्रूली मतलब चलना चाहिए। मेरा पॉइंट यही है कि हुँ, जो भी हुँ। आप उसमें लिखें, बेशक कम लिखें, बेशक कुछ पॉइंट्स को, कुछ अच्छा, चीज़ों को आप स्किप करना चाहती हैं, नो इश्यू, आप स्किप कर लें। लेकिन जो भी आप ओके। लिखें वो 100% राइट हो, करेक्ट हो, उसमें हुँ, हुँ, फॉल्स ना हो या उसमें हुँ, वो 2 हुँ, नंबरिए ना हो, जो कि हुँ, मतलब हुँ, अक्सर लोग बिल्कुल। करते हैं, वो मैं उन चीज़ों के हक में हुँ, नहीं हूँ। हुँ, बिल्कुल। बस ये नहीं, पॉइंट वो है, जो बाकी बात होती है ना जो दिल से सच्चाई वाली होती है, वही फिर आपकी जी, कामयाबी की राज़ बनती है। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी पे जो मैंने सीखा ना आज तक अपनी ज़िंदगी पे लेसन, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वो शेयर करूँ लोगों से, किसी भी मीडियम में, थ्रू सोशल मीडिया तो मैं काम कर रही हूँ, लाइव आती हूँ वेरी और गुड। अच्छा काम कर रही हूँ। बट ये है कि मैं जी, एक बुक की सूरत में भी, क्योंकि जो बुक्स की वैल्यू है, कोई भी ज़माना आ जाए लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये कि आजकल जो दौर है वो बुक्स डिजिटलाइज़्ड हो गई हैं। पहले बुक्स थी, आपको जी, किसी के पास बिल्कुल। जाके पढ़ना पड़ता था, किसी से इल्म लेना पड़ता था, फिर बुक्स आ गई, आप फिर बुक्स महँगी थी, फिर लोगों ने परचेज़ करना स्टार्ट कर दी, फिर वो सस्ती हो गई, हर हुँ, बंदे की पहुँच में आ गई। फिर बुक्स जो हैं वो अब कह लें कि आपके अपने घर पे मिल सकती हैं, अगर आप एक फ़ोन करें, आपको जितनी बुक्स चाहिए वो ऑर्डर करें, मिल हुँ, जाएँगी। अब इससे भी ज़्यादा एडवांस दौर आ गया, आप सिंपल अपना हुँ, मोबाइल निकालें, अगर उसपे इंटरनेट कनेक्शन है, तो जाके गूगल साहब से बोलें कि मुझे जी फलानी किताब दिखा दें, मुझे हुँ, फलाँ बुक दिखा दें। वो आपको फलाँ हुँ, बुक की हुँ, समरी निकाल देगा, उसका रिव्यू निकाल देगा। अगर आपने पूरी बुक निकालनी है, तो वो पूरी बुक निकाल के पढ़ लें वहाँ से सिंपल। आजकल का जो ज़माना है, वो तो सीखने वाला ज़माना है और बहुत ज़्यादा आसान है। इस एरा में हुँ। आप बहुत ईज़िली कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि आप सीखने वाले हों, आप सीखना चाहते हो, आप अपनी आपको बेहतर बनाना चाहते हो, फिर ये हो सकता है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच फराज, आपने इतना कीमती वक़्त दिया और इतनी अच्छी बातें बताई यू हैं हमें। वेलकम। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा ज़रूर मैं लाइव सेशन करूँगी, इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह, थैंक यू। ये है कि अभी तो मेरी बेटी आ जी, गई मैं है ना, एट तो द एंड ऑफ ऑब्वियसली डे मैं जी, तो आप मैसेज दे दीजिए जी, जो कोई भी बात कुछ नहीं। भी अच्छा, आपने मैं जी, बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे अपने साथ सेलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए। मैं सब बहुत फ़र्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया। आपका मतलब थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरा हुँ, पाकिस्तानी कौम से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना से डरना नहीं है हमें। हुँ, हम हुँ। ऐसी कौम है जी, जो कि इस तरह के बहुत ज़्यादा क्राइसिस से हम निकल चुके हैं और हमने डरना बिल्कुल। नहीं है। हमने अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। आप घर पे रहें हुँ, और महफ़ूज़ रहें। हुँ, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे, तौबा करें, तो क्योंकि तौबा का दरवाज़ा तो खुला है और हमें ये वक़्त मिला है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी तजदीद-ए-नौ के लिए। उस्ताद कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि तजदीद-ए-नौ, एक बड़ा वो मतलब बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं कि अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए हमें टाइम मिल गया है। तो हम इस तरह अपनी ज़ात को बेहतर बना सकते हैं इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करके। तो बस यही है कि इस टाइम में परेशान ना हों, परेशान होने से फ़ायदा कोई नहीं होता, नुकसान ही होता है, आपकी अपनी सेहत ख़राब होती है। तो इन चीज़ों से बचें।
अल्लाह पे बिलीव रखें, अपनी फैमिली को वक्त दें, अपने लाइफ को, अपने टाइम को बेहतर अंदाज में गुजारें। बस मेरा यही मैसेज है। जी, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे से आपने बताया कि इस टाइम को हम प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और अपने गुनाहों की ऑब्वियसली हमेशा तौबा करनी चाहिए, लेकिन अभी अल्लाह बिल्कुल ने खुद ऐसे एक ही मौका दिया है। बिल्कुल। है। जी बिल्कुल। चलें जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके साथ इंशाल्लाह किसी टॉपिक पे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। थैंक यू। यू वेलकम। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह